भारत दक्षिण अफ्रीका संबंध साझा संघर्ष, साझा इतिहास और साझा भविष्य पर आधारित साझेदारी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामाफोसा की ये बैठक यकीनन ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है और दोनों के बीच जिस तरह की सहजता, जिस तरह की केमिस्ट्री साफ तौर पर नजर आती है, यकीनन भारत और साउथ अफ्रीका मिलकर ग्लोबल साउथ कंसेंसस की दिशा में एक नई रणनीति तैयार करते हुए यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य, डिजिटल सहयोग, रक्षा, साझेदारी, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, मुद्दे हैं जिसमें नई प्रगति की उम्मीद हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हमने कल भी देखा था मुकुल, जिस तरह से राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। यकीनन वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि भारत अफ्रीका साझेदारी की मजबूती का एक और प्रतीक थी। जी बिल्कुल, उसकी झलक हमने देखी उस तस्वीर में, और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जो बातचीत नज़र आ रही है इस द्विपक्षीय बैठक में। और क्या दोनों देशों के बीच न सिर्फ जो संबंध हैं, उससे इतर भी अगर देखा जाए जो घनिष्ठ संबंध दोनों नेताओं के बीच नज़र आते हैं। और ये क्योंकि इसलिए कैसे जब हम वैश्विक भागीदारी की बात करते हैं तो भारत जो कि कहीं ना कहीं इस बात का पक्षधर रहा है कि हर किसी को लेकर आगे बढ़ना होगा, और ना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें, फिर चाहे G20 की बात की जाए, या कैसे दक्षिण अफ्रीका की जो भागीदारी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है वैश्विक स्तर पर, और भारत के साथ मिलकर कैसे और ज़्यादा बेहतर स्थिति में नज़र आ सकता है, उसको लेकर यहाँ ज़ाहिर तौर पर बातचीत हुई होगी इस द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी, जो अलग अलग क्षेत्र हैं। इसके अलावा खासतौर से इब्सा की भी अगर बात की जाए तो उसमें भी महत्वपूर्ण साझेदार दोनों देश, उनके साथ साथ ब्राज़ील भी। लेकिन इब्सा क्योंकि उसमें पहली बार शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के साथ जो अलग अलग मंचों पर भारत साझेदार रहा है, और ये साझेदारी जो है कैसे हम कह सकते हैं पिछले एक दशक में और बेहतर होती हुई नज़र आई है और मजबूत होती हुई नज़र आई है। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी लंबा इतिहास है भारत और साउथ अफ्रीका का, और जिस तरह से जो आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है सबको साथ लेकर विकास, इस पर यहाँ पर सीधी चर्चा G20 के मंच पर हो रही है। और भारत लगातार कहता रहा है कि वैश्विक विकास मॉडल में अब ग्लोबल साउथ की आवाज को केंद्र में रखना होगा, और आज वही स्वर मंच पर G20 के मंच पर गूंज रहा है। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, यही वो एजेंडा है जिस पर दुनिया की नजर है, और जो वर्षों से भारत जिस बात को लगातार वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है, आज उस पर मोहर लगती नजर आ रही है। कैसे ग्लोबल साउथ के देश आज अपनी चुनौतियों को वैश्विक मंच पर रख रहे हैं, ये बड़ा उदाहरण पेश करती है G20। इब्सा लीडर्स मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है, उस पर सभी की निगाहें हैं। क्यों ना हो, 3 बड़े लोकतांत्रिक देशों का ये मंच है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और ये त्रिकोणीय साझेदारी हमेशा से दक्षिण दक्षिण सहयोग की धुरी रही है, प्रेरणा रही है। तो यकीनन आज की इस बैठक में सहयोग की नई गति की हम उम्मीद कर सकते हैं। जलवायु, विकास और ग्लोबल गवर्नेंस, क्या कुछ इब्सा का कोई संयुक्त एजेंडा यहाँ पर पेश होता हुआ नजर आएगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। ये पहला सेशन था जहां पर सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आगे भी तमाम खास सेशंस लाइंड अप हैं। अ फेयर एंड जस्ट फ्यूचर फॉर ऑल, एक न्यायपूर्ण और सर्व समावेशी भविष्य, यही है आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न। क्रिटिकल मिनरल से लेकर AI और तमाम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, एक महत्वपूर्ण अलायंस जिसके जरिए लगातार विकास को तरजीह दी जा रही है, और उसके साथ साथ जो हर स्तर पर विकास हो सके उसके लिए तीनों देश जो हैं वो प्रतिबद्ध नजर आते हैं। और अपने आप में इसलिए खास क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, 3 बड़े लोकतंत्र, 3 उभरती अर्थव्यवस्थाएं और 3 महाद्वीपों की आवाज, यही है इब्सा। इब्सा सिर्फ एक समूह नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक शक्ति का एक प्रतीक हम इसे कह सकते हैं, जहां विकास, लोकतंत्र और दक्षिण दक्षिण सहयोग जिसकी पहचान बनकर उभरा है। आज जब दुनिया बहुध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है, इब्सा की भूमिका और भी अहम हो जाती है, चाहे बात हो ग्लोबल ट्रेड की, या फिर टेक्नोलॉजी की, या फिर जलवायु न्याय की। तो तीनों देश यहाँ पर एक त्रिकोणीय साझेदारी है जो हमेशा से ही दक्षिण दक्षिण सहयोग की प्रेरणा रही है, और आज की बैठक भी इस सहयोग को नई गति देगी, ऐसी उम्मीद यहाँ पर सब कर रहे हैं। इब्सा इस वक्त उभरते भू राजनीतिक दौर में अपनी भूमिका और कैसे मजबूत कर सकता है,
ये आज हम देखेंगे। जलवायु की बात करें, विकास की बात करें, ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें, कैसे इप्सा एक संयुक्त एजेंडे के साथ यहाँ पर रही है। और खासतौर से इप्सा की भी अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही लुला दा सिल्वा और सिरिल रामाफोसा जो कि नजर आ रहे हैं। अब G20 की बैठक के लिए आगे यहाँ से जाते हुए देखे जा सकते हैं और किस तरह की बातचीत इन तस्वीरों में भी नजर आ रही है। बिल्कुल, ये त्रिकोणीय साझेदारी है जो हमेशा से ही दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए प्रेरणा रही है और तस्वीरों में हम उस घनिष्ठता को, उस बढ़ते सहयोग को साफ तौर पर देख सकते हैं। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, तीन बड़े लोकतंत्र, तीन उभरती अर्थव्यवस्था और तीन महाद्वीपों की आवाज, यही है इप्सा जो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है। और शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद ये G20 की बैठक के लिए जा रहे हैं, आगे मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं। यकीनन ये साफ तौर पर ये कहते हैं कि इप्सा सिर्फ एक समूह नहीं है। जिस तरह से ग्लोबल साउथ की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बन रहे हैं ये तीनों नेता, जहां विकास, लोकतंत्र और दक्षिण दक्षिण सहयोग उसकी पहचान बन रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि तीनों देशों के बीच हाल के वर्षों में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। यहाँ पर वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करें, यहाँ पर वैक्सीन डिप्लोमेसी से लेकर ब्लू इकोनॉमी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक जिस तरह से तीनों देशों के बीच सहयोग हम देख रहे हैं, यकीनन एक नई दिशा ये पूरे विश्व को दे रहे हैं। सहयोग के नए आयाम यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं और यहाँ पर जो सहजता, जो विश्वास, जो सामंजस्य नजर आ रहा है वो भी बेहतरीन है। बिल्कुल, और व्यक्तित्व के साथ जुड़ता है विश्वास और वही विश्वास इन तस्वीरों में झलकता हुआ कैसे, किस तरह का जुड़ाव और ये जो खासतौर से तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं, जो घनिष्ठता है तीनों ना सिर्फ नेताओं के बीच बल्कि कैसे इप्सा के जरिए वो घनिष्ठता जो है वो झलकती हुई नजर आती है। और खासतौर से जया प्रधानमंत्री जहां भी मौजूद होते हैं एक नई ऊर्जा वहां नजर आती है और वही ऊर्जा इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, एक जाहिर तौर पर सार्थक